का पाठक शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है। थोड़ी ही देर में आरोपी लोकेंद्र तोमर की पेशी है। ग्वालियर जिला कोर्ट में लोकेंद्र की पेशी होगी। पेशी से पहले आरोपी लोकेंद्र का मेडिकल हुआ था। लोकेंद्र पर सोनम का बैग गायब करवाने का भी आरोप है। बैग गायब करने के लिए दबाव बनाने का भी लोकेंद्र पर आरोप लग रहा है। हालांकि अब पेशी फिर रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेने के बाद अगर रिमांड मिल जाती है और ये भी देखना होगा कि कितने दिन की मिलती है, उस हिसाब से जो है पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई बातें सामने आ सकती हैं। सुशील कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? सुशील, ब्लैक बैग से लेकर बहुत सी बातें सामने आ सकती हैं। हालांकि अभी कोर्ट में पेशी को लेकर क्या अपडेट है, कितना वक्त और लगेगा? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर जिला अदालत के 15वें व्यवहार न्यायाधीश के कोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ लोकेंद्र तोमर जो आरोपी है इस राजा हत्याकांड में, उसको पेश किया है। और यहाँ पर जो शिलांग पुलिस ने इसे पेश करके 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी है, आवेदन दिया है ट्रांजिट रिमांड के लिए। और अब जज साहब ने इस मामले में पूरी सुनवाई कर ली है आवेदन के ऊपर। थोड़ी देर में इस बात का फैसला जज साहब की तरफ से दिया जाएगा कि कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड दी जाए। आपको बता दें कि ट्रांजिट रिमांड वो रिमांड होती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह, मुख्य जगह ले जाकर कोर्ट में पेश करने के लिए आरोपी को गिरफ्तारी वाले स्थान पर पेश किया जाता है। तो 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड शिलांग पुलिस ने इसीलिए मांगी है क्योंकि यहाँ से लोकेंद्र को लेकर पहले इंदौर जाएगी। वहाँ जो भी विवेचना करनी है वो विवेचना करने के बाद इंदौर से फिर उसे शिलांग ले जाकर शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद जज साहब इस बात का फैसला देंगे कि कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड दी जाए। लेकिन माना जा रहा है कि कम से कम 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड कम से कम मिलना चाहिए, जिस तरह शिलांग पुलिस ने 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी है। तो क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो केंद्र है वो इंदौर है, जहाँ लोकेंद्र को ले जाकर पुलिस को विवेचना करनी है, उसके बैग, पिस्टल सहित अन्य जो सामान है उनकी तफ्तीश करनी है। इसके अलावा जो 2 आरोपी इंदौर में हैं, शिलांग और जो चौकीदार, इन तीनों को आमना सामना कराने के बाद शिलांग पुलिस इनके बयान करेगी और इस मामले की तफ्तीश करेगी। तो निश्चित तौर पर 10 से 15 मिनट के बाद ये तय हो जाएगा कि कितने दिन की यहाँ से ट्रांजिट रिमांड मिलती है। लेकिन उम्मीद है कि कम से कम 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलेगी, जिसमें इंदौर ले जाने के बाद लोकेंद्र को शिलांग ले जाया जाएगा, वहाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो लोकेंद्र है उसने पूछताछ में ये बताया है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये है कि उसका जो फ्लैट था वो सोनम को किराए से दिया गया था, सोनम से ना कभी मिला ना वो जानता था। हालांकि अभी ये उसके शुरुआती बयान है, लेकिन शिलांग पुलिस के पास ठोस एविडेंस है और इन्हीं के आधार पर इसको आरोपी बनाकर, सह आरोपी बनाकर इस मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो निश्चित तौर पर अब ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद जब शिलांग पुलिस यहाँ से इंदौर पहुंचेगी तो उसके बाद राजा हत्याकांड में फरारी के दौरान सोनम और उसके प्रेमी और अन्य आरोपियों से क्या कनेक्शन लोकेंद्र के रहे हैं और किस तरह से इसकी भूमिका उसमें रही है। लेकिन साक्ष्य मिटाने का आरोपी तो इसको बनाया ही गया है। तो अब तफ्तीश के लिए उसकी इंदौर में सारी जांच होगी पुलिस के द्वारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। देवास से बहुत बड़ी खबर आ रही है। परिवार के 4 लोगों के जहर खाने का मामला सामने आया है।